अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी का एक कनेक्शन जो हम आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स अज्जा हिस्से, अ वेक्टर एक वेक्टर के हिस्सों को डिस्कस करना है, उसके अज्जा को डिस्कस करना है। तो पहले हम इसका डिफ़ाइन देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि वेक्टर को कितने अज्जा में हम तकसीम कर सकते हैं, उसे मैथमेटिकल कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का वो वैल्यू जो असर करती हो, इफ़ेक्टिव जो उसमें इक्वली आती है इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी ख़ास सिमत में, इस कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो वो वेक्टर का एक हिस्सा कहलाती है। जब कभी कोई चीज़ हम यूज़ करें, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं सब उसकी असरअंदाज वैल्यू होती हैं, इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं, तो उसे हम कहते हैं ये भी इस चीज़ का हिस्सा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपोनेंट वेक्टर का जो हिस्सा है उसकी भी कोई असर वैल्यू होती है। अ वेक्टर में स्प्लिट अप into 2 or more than 2 parts, एक वेक्टर को तोड़ा जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। These parts, ये हिस्से, are known as components of a vector, हम इन्हें वेक्टर के अज्जा या वेक्टर के हिस्से कहते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसी में से हम एक टर्म लिख रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जब लफ्ज़ आता है रेक्टेंगुलर तो इसका मतलब होता है ये वो हिस्से हैं जिनमें एंगल 90 डिग्री होता है, तो उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे कि हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के हिस्से विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं, अमूदन होते हैं, आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे होते हैं। कंसीडर अ वेक्टर ए, फर्ज करें कि वेक्टर ए है, विच मेक्स एन एंगल थीटा, जो एक एंगल थीटा बनाएगा विद एक्स एक्सिस के साथ, एज शोन, जो कि हमने डायग्राम में बनाया है। ये टॉपिक वही टॉपिक है जो कि मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा था हमने। देखिए हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, वो थी एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन थी जिसको हमने एक्स एक्सिस का नेम दिया, ये वाली लाइन जो एक्स तक जाती है। फिर उसके बाद हमने यही लाइन वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर ली, जिसको वाई लिखा, इसको हमने एक्स लिख दिया। अब जो ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने पढ़ा था, ये ओ ओरिजिन है। दरमियान में हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, अ वेक्टर ए, उसको हमने लिखा है, ऊपर एरो भी डाला है कि ये वेक्टर ए है। जहाँ तक मौजूद है वो पॉइंट P है, जिसको पीछे हमने ऐसे भी लिखा था P इंटू ए बी। ए उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, B उसका वर्टिकल कंपोनेंट था। अब हम लिखने जा रहे हैं P की, देखिए हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी देखना चाहते हैं, वर्टिकल भी देखना चाहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन पे हम इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया है। जहाँ तक ये लाइन आके टच करेगी उसको हमने नेम दे दिया यहाँ पे M। ये हमने जो नेम दिया है, अगर देखें तो यहाँ स्टार्ट से यहाँ तक ये जो कंपोनेंट बना है वेक्टर का हिस्सा, उसे मैंने ए और एक्स एक्सिस में है तो साथ में एक्स लिखा है। हमने कहा था डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं यूनिट वेक्टर से, उसके साथ हमने आई यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ किया है। अब ये तो हो गया हॉरिजेंटल पे। अगर वर्टिकल लाइन पे देखना होता तो फिर मैं यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, उसको मैंने यहाँ पे एन का नेम दे दिया है। अब अगर हम देखें वाई एक्सिस में जाते हुए ए का जो कंपोनेंट है उसे लिखा है ए वाई, लेकिन डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो है जे हेड, ए एक्स आई ए वाई जे। जब ये दोनों वेक्टर्स ऐड होते हैं तो वो वेक्टर बनाते हैं ए। अब ए की ये दोनों इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ हैं, अगर इन दोनों को जमा कर लें तो ए ही बन जाएगा। अब इसके अंदर देखें, ये जो ओ एम था या ओ एन है, ओ एम वाली लाइन
और एन पी वाली लाइन, दोनों लाइंस बराबर हैं। मैंने ए एक्स आई जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे हम, ए एक्स आई, ये लाइन और ये लाइन बराबर हैं। इसी तरीके से देखें एम पी वाली लाइन और ओ एन वाली लाइन, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे भी हो सकता था अगर मैं यहाँ लिख देता ए वाई जे यूनिट वेक्टर, तो ये भी तो सेम ही है। अब यहाँ एंगल हमने लिया थीटा। अगर हम हेड टू टेल रूल देखना चाहें कि वेक्टर्स ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट देते हैं। पहला वेक्टर अगर मैं ले लूँ ओ एम, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल। अब दूसरा यहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, दूसरे की टेल है, ये यहाँ तक जाते हैं एम पी तक। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट जो शुरू करते थे वो पहले वेक्टर की टेल से लेते थे, लास्ट वेक्टर के हेड को टच करता था। तो क्या ये हमारा रिजल्टेंट नहीं है जो कि ए है, और ये किसके मजमुआ के बराबर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इन दोनों को जमा करें तो ए ही बनता है। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसके अंदर इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ओ एम, ये वाली जो लाइन है ओ एम इस प्रोजेक्शन, वो एक साया है ऑफ वेक्टर ए का, ए के नीचे का जो साया है ऑन एक्स एक्सिस पर, एंड ओ एन, ये देखें जो ओ एन था ये जो प्रोजेक्शन है इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, ए का साया जो वाई एक्सिस पे है वो ओ एन है ऑन वाई एक्सिस। अब हम वही हेड टू टेल की बात करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे बात की है। हेड टू टेल रूल से ओ पी, ये जो पूरी लाइन थी वेक्टर वाली ओ पी इक्वल है किस चीज़ के, दो चीज़ों का मजमुआ था। ओ एम पहला मैंने लिख दिया ओ एम, फिर प्लस कर दिया एम पी, ये एम पी अभी मैंने बताया था कि एम पी ओ एन के इक्वल है, जो यहाँ पे भी हमने लिख दिया ओ एन इक्वल टू एम पी, इसीलिए हमने यहाँ पे एम पी लिखा है, ओ एन भी लिख सकते थे। अब देखिए जो ओ पी हमने सिंबॉलिकली लिखा है वो किसके इक्वल था, वेक्टर ए के, तो यहाँ पे हमने वेक्टर ए लिख दिया। जबकि ओ एम था ए एक्स आई के, ए एक्स आई लिख दिया, और एम पी था ए वाई जे के, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। Thus ए एक्स आई एंड ए वाई जे आर द कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हैं ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए के। सिंस चूँकि ए एक्स आई एंड ए वाई जे एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पे है। देखिए ये जो हमारे पास एंगल स्टार्ट्स है, अगर मैं यहाँ से डिस्कस करूँ कि एक लाइन ये जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, अगर इसको देखें ये ए एक्स आई वाला कंपोनेंट और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ए वाई जे वाला, तो यहाँ पे जो एंगल है इन दोनों में, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर इसको नहीं देखते हम, ये ए एक्स वाला देख लें और ये ए वाई वाला ऊपर की तरफ देखें, तो इन दोनों में भी तो यहाँ पे एंगल 90 ही बनता है, इधर भी 90 ही है, इधर भी 90 ही है। अगर दो कंपोनेंट में 90 डिग्री बनता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसी मुसल्लस जिसमें 90 डिग्री बनता हो। तो ये हमने कहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब ये जो ए एक्स आई था, हमें इनकी अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि ये ए एक्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसमें ए वाई की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिंपली जो वेक्टर ए है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, अगर ये एंगल थीटा निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी हम निकालना चाहते हैं मैथमेटिकल तरीके से। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर का x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम, जो हमारी ट्राइंगल है जिसको हमने नेम दिया है ओ पी एम, इसमें से अगर आप जानते हैं, देखिए मैट्रिक में हमने पढ़ा था कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कायदा बटा वितर। तो इसमें से जो एंगल हम डायग्राम में देखते हैं तो ओ एम ओवर ओ पी, कॉस थीटा यानी कि ये हमारा ओ एम था, ये जिसको हमने बेस कहा है यानी कि ये कायदा, और उसका हाइपोटेनियस जो कि ओ पी था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखें ओ एम वाली लाइन ए एक्स के इक्वल है, ओ पी वाली लाइन ए के इक्वल है, तो हमने पुट किया ए एक्स ओवर ए। तो इसमें से हमने फाइंड करना था ए एक्स, तो ए एक्स निकालेंगे, ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट हमने यहाँ हासिल कर लिया है एक्स कंपोनेंट।
अगर y कंपोनेंट लेना है सेम यही ट्राइंगल हम ले रहे हैं। अब साइन थीटा पुट करते हैं, जिसे आप याद करते थे कि ये कायदा बटा वितर होता है, अमूद बटा वितर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर देखें यहाँ हमने लिखा था MP, ये MP परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनियस OP था, तो इसका मतलब AY ओवर A। अब इसमें से हमें चाहिए AY, तो AY लेने के लिए A को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा A साइन थीटा। तो ये दूसरा कंपोनेंट भी हमने हासिल कर लिया है। अब हमें चाहिए कि इन दोनों को जमा करें तो क्या वेक्टर A भी हासिल होता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी आती है। तो हमने लिखा है वेक्टर A फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, यानी A की पहले मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर A की, फिर उसकी डायरेक्शन लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें याद हो तो हम मसला फिसागोरस पैथागोरियन थ्योरम यूज़ किया करते थे, जिसमें हम लिखते थे अमूद का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा प्लस उसके वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा, अमूद का मुरब्बा, हम दोनों को जमा करते थे। तो इसको हमने लिखा है OP स्क्वायर, यानी उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस MP परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर। वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। अब इनके सिंबॉलिक लेटर्स जो थे वो पुट करते हैं कि ये OP जो था वो A के इक्वल था, ये AX के इक्वल था, ये AY, इनके साथ IJ के इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अभी हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। जब हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है अंडर रूट से, तो बाकी इधर जज़र हमारे पास ये रह जाती है, जिसको हम AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर रूट यूज़ कर लेते हैं। तो ये थर्ड हमने मैग्नीट्यूड भी हासिल कर ली। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल वही ट्राइंगल है, डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा जिसको आपने याद किया कि ये अमूद बटा कायदा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसको हमने लिख दिया MP ओवर OM, MP ओवर OM। अब MP जो था वो AY के इक्वल था, OM AX के इक्वल था, तो हमें थीटा चाहिए तो tan इनवर्स यानी इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इधर 1 ओवर 10, तो ऊपर लेके जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो क्या बन जाता है हमारे पास, इस साइड वाला tan कैंसिल हो जाएगा, उस साइड पे हम क्या यूज़ करते हैं tan इनवर्स AY ओवर AX, जो कि मैट्रिक लेवल पे भी हमने यूज़ किया है नंबर 4। तो हमारे पास चारों पॉइंट्स आ जाते हैं tan इनवर्स AY ओवर AX। इसी tan को जब हम 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल्स, यहाँ पे भी 1 ओवर 10 दोनों साइड पे ले लिया है, और ये AY ओवर AX है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल tan जब ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाता है tan इनवर्स AY ओवर AX। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जिससे हमें थीटा यानी डायरेक्शन भी मिल जाती है। अब हमने जो ये सारी बात की है, अगर हम उसे मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेना चाहता हूँ कि एक वेक्टर है हमारे पास A इक्वल टू 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, इस तरह से अगर वेक्टर हो तो मैं चाहता हूँ कि इसका AX कंपोनेंट लिया जाए या फिर AY लिया जाए या फिर सिंपल A की मैग्नीट्यूड ली जाए। तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर AX है तो हम जानते हैं कि AX बराबर है A cos थीटा। अब इसके अंदर हमें पहले तो A निकालना होगा, A की मैग्नीट्यूड, हमें थीटा भी नहीं दिया हुआ, थीटा अगर दिया हुआ होता थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले ले, तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं। AX अगर निकालना पहले मुझे A चाहिए, तो A इक्वल टू, अभी हमने जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ किया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। AX अगर देखें तो इसमें कौन सा है 3 है, AY कौन सा है इसमें 4 है, तो ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 प्लस 16, तो ये 9 प्लस 16 हमारे पास टोटल बन गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 5, यानी मैग्नीट्यूड A की आंसर आ गया हमारे पास 5। अब हमें AX निकालना था, AX इक्वल टू A की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 5, फिर लिख दिया मैंने cos
थीटा था हमारे पास 45 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे जिसकी मदद से कॉस दबाएं, फिर 45 लिखें तो उसका जो आंसर आ जाएगा, हम 5 मल्टीप्लाई, जैसे कि 0.707 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, AX आ जाएगा। अगर अब हमें AY चाहिए था तो उसके लिए भी ऐसे ही होगा, AY इक्वल A साइन थीटा। अब A तो पहले हम निकाल चुके हैं कि वो तो 5 था, ये आ गया 5 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू भी वही है जो कॉस की थी, 0.707, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया। अब हमने देखा कि हमने AX भी निकाला है, AY निकाला है, A भी निकाला है, लेकिन अगर जस्ट थीटा चाहिए होता तो क्या हम ये भी तो लिख सकते थे, थीटा इक्वल tan इनवर्स AY ओवर AX, AY ओवर AX, थीटा इक्वल tan इनवर्स इनटू, देखिए ये AY जो है, अगर इसी वेक्टर में देखें Y कंपोनेंट वाला था हमारे पास 4, इसे मैंने लिखा ये 4 है। X कंपोनेंट वाला क्या था, 3 था, तो ये 3 लिख दिया। 4 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल भी आ जाएगा। यानी हमारे पास एक सिंपल अगर वेक्टर होगा A इक्वल 4i प्लस 7j प्लस जो भी है, अब आप थीटा अगर दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, तो आपसे पूछे आप इसका AX निकालें, AY निकालें या सिंपल A निकालें, तो आप कोई भी तरीका यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ थीटा ना भी दिया होता 45 तो कैसे निकालते हैं, जैसे अभी ये फार्मूला यूज़ किया है tan इनवर्स AY ओवर AX 4/3 के साथ। ये हम सारे MCQs और न्यूमेरिकल में ये पैटर्न यूज़ करेंगे। अब दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से डिस्कस किए हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के हिस्से